हैप्पी न्यू ईयर मैम। ओके, तो मैं आपको यहाँ गाइड करूँगी। हाँ श्योर। आइए। कहाँ से आई आप? तो आप हमारे ब्लॉग में थोड़ा सा बोलेंगे? या आपको? जी, आप थोड़ा सा यहाँ का बताइए। हाँ, वो मैं आगे जाकर। हाँ बिल्कुल श्योर, बताते हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? इंदौर से हैं हम लोग। इंदौर से। आप ब्रह्मा कुमारी के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, मतलब मेरे घर पे अखबार आता था उनका। हाँ, थोड़ा समय तक जुड़े भी रहे हम लोग। ओके। हाँ, मतलब अभी भी आता है, शायद महीने में 1 या 2 बार आता था वो, जिसमें उनकी जानकारी रहती थी और भगवान से जुड़े हुए कुछ चीज़ें भी आती थी, तो पढ़ते थे हम लोग स्कूल टाइम में। ओके। अभी तो शादी हो गई। तो आपके नियर में कोई ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र है? अभी इतना नहीं पता मुझे। तो वैसे होता है, अगर आपको लोकेशन नहीं पता तो हम लोग दे देंगे। तो मेन ब्रह्मा कुमारी में राज्यों का मेडिटेशन सिखाते हैं मन की शांति के लिए। तो वो 7 दिन का कोर्स होता है, तो रोज़ का 1 घंटा देना पड़ता है और 7 दिन के 7 घंटे। तो वो आप जब करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ब्रह्मा कुमारी संस्था है क्या, वहाँ पर क्या कराते हैं और राज्यों में मेडिटेशन कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये जानना है तो आप सेंटर से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ थोड़ा संस्था का परिचय दे देती हूँ और जो हमारे विंग्स का प्रोग्राम चलता है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगी। और दूसरा, यहाँ नियर में कितने ब्रह्मा कुमारी के स्थान है वो सजेस्ट करूँगी। आपके पास टाइम है तो आप वहाँ पर भी ज़रूर विजिट करेंगे, ठीक है। एक्चुअली मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ इसका, जो ब्रह्म कुमारी संस्था है ये कैसे, मतलब ये संस्था है क्या है और ये कैसे अलग है, ये हिंदुओं में आते ये क्या है, मतलब एक क्यूरियोसिटी होती ना कि अपन लोग जैसे जैनों का धर्म होता है, ये किस तरीके का है। हाँ, वैसे ब्रह्मा कुमारीज में हम इसे संस्था तो लोगों के लिए नाम दिया गया है, बट एक्चुअल में हम कहते हैं स्पिरिचुअल गॉडली यूनिवर्सिटी। यानी कि जैसे स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, ऐसे ये गॉडली यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई जाती है और स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये होता है और सब धर्म के लोग आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ सकते। और सब एज माना, बच्चे, बूढ़े, सबके लिए। और यहाँ पे सब मतलब फॉरेन कंट्री से और सारी जगह से लोग आते हैं। अभी जैसे फॉरेनर्स का ही चल रहा है सीज़न, 6 महीने यहाँ पर फॉरेनर्स का सीज़न चलता है जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। और 6 महीना जो नॉन बीके यानी कि जिनको ब्रह्मा कुमारी का कुछ परिचय नहीं है तो उनका प्रोग्राम चलता है। तो वो मैं आपको सब कुछ थोड़ा सा बताती हूँ। ये जो आपका कोर्स होता है, मतलब एक पढ़ाई जैसे बोल सकते हैं, तो हाँ, तो इसमें मैच्योरिटी लेवल लोगों का काफ़ी हाई हो जाता होगा। काफ़ी माना, मतलब हाँ, वो पूरे ही अंदर से परिवर्तित हो जाता होगा, क्योंकि ये नॉर्मल पढ़ाई तो है नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री भगवान पढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो जैसे स्वयं भगवान पढ़ा रहे, तो अपन 2-3 पॉइंट ले सकते हैं क्या इसके बीच के मेन पॉइंट की अपन के, जैसे एक मंजिल होती ना कि हमें यहाँ उदयपुर जाना है, तो उसके कुछ मेन पॉइंट होते हैं कि यहाँ से आप ऐसे गुजरोगे। तो आप बता सकते हैं कि हमारी जो आत्मा का हृदय परिवर्तन होता है वो किस किस तरीके से कैसे मोड़ों से जाता है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि मैं किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रही, मुझे ज़िंदगी समझ में नहीं आ रही, या कोई इंसान डिप्रेशन में है, अब उसको समझ नहीं आ रहा है, यार पैसा भी कमा लिया, सब कर लिया, अब ये करना है वो करना है। तो जीवन में सबके अलग अलग वो ढूंढ के आ रहा है। हाँ, ढूंढ कि जैसे जॉब भी कर ली, फैमिली भी सब कुछ अच्छा है, जो अचीव करना था लाइफ में कर लिया, फिर भी अंदर से एक खालीपन है। अभी मैं तो मतलब कुछ तो है जो छूट रहा है, मुझे चाहिए कुछ तो अंदर से हो। हाँ, ठीक है, ये तो उनके लिए हुआ जिनने सब अचीव कर लिया। और वो लोग जो मेहनत करने के बाद भी असफल हैं, जैसे मैंने बहुत मेहनत की बट मेरी अभी तक एक भी नौकरी नहीं लगी, 1-2 नंबर से रह जाती हूँ, तो मैं अंदर से परेशान होती हूँ कि यार भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं कब करूँगी, मुझे वो खुशी कब मिलेगी। मतलब मुझे लगता है कि अभी मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरी लाइफ में है कि मैं खुद के पैरों पे खड़ी हो जाऊँ और फिर मेरा शायद सब भगवान में मन लगने लगे, है ना। ये तो आपका थॉट प्रोसेस। हाँ, ये मेरा थॉट प्रोसेस आपका है, राइट। हाँ। और हम नज़दीक का देख सकते हैं, दूर का नहीं देख सकते। यहाँ का मैं इसके पार क्या है मुझे नहीं पता। ज्ञान सरोवर में देख पा रही हूँ ये रास्ता, अब इस रास्ते के बाद कौन सा रास्ता ये मुझे नहीं पता है। तो भगवान की तो दूरान दृष्टि है, यानी कि वो दूर का देख सकता है।
आपको ये है कि मेरे को जो चाहिए वो मिल जाए, पर क्या पता उसमें आपका कुछ अकल्याण समय हुआ। और भगवान को पता है ना कि आप कौन सी जगह पे कहाँ पे आपका रोल है और आपके लिए बेस्ट है, तो भगवान आपको वही देगा जो आपके लिए बेस्ट है। तो टू मच नहीं सोचना है, जो आपके साथ हो रहा है आपके लिए बहुत 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 अच्छा है। थैंक यू। तो मैं आपको थोड़ा सा तो ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना सन 1937 सिंध हैदराबाद में हुई थी, जो भी पाकिस्तान में है। फिर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो संस्था वहाँ से भारत में आई 1950 में, और 1950 में ब्रह्मा कुमारी का सबसे पहला मुख्यालय बना पांडव भवन, जो नक्की लेक के पास ही है। क्या वो आपने देखा? हाँ, वहाँ पे था। पांडव भवन गए दूर थे से देखा, नहीं अंदर नहीं गए। ओके, अगर टाइम मिले तो वहाँ भी जरूर। तो मैं आपके यहाँ के कुछ स्थान सजेस्ट कर देती हूँ। तो एक तो पांडव भवन बोला, दूसरा है स्पिरिचुअल म्यूजियम जो मार्केट जाते टाइम बीच में आता है, डोमिनोज के सामने है, और तीसरा है पीस पार्क करके बहुत सुंदर और बहुत अच्छा गार्डन है। वो जब आप गुरु शिखर जाएंगे ना तो बीच में आएगा रास्ते में। और यहाँ से जब आप नीचे जाएंगे आबू रोड में तो तलहटी में शांतिवन करके यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसका सबसे बड़ा कैंपस है। उसमें एक ऐसा हॉल है जिसका नाम डायमंड हॉल है, और उसकी विशेषता यह है कि वो बिना पिलर का है। 20,000 लोगों के बैठने का हॉल बिना पिलर का, तो बहुत अच्छा देखने लायक है, वहाँ पर भी जरूर जाना। दूसरा, ब्रह्मा कुमारी में राज्योगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा 20 विंग्स की रचना कर लेने आई है। तो विंग्स में मेडिकल विंग, यूथ विंग, इंजीनियरिंग, बिजनेस विंग, वुमन विंग, हर फील्ड की विंग है। तो विंग का काम क्या है, जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर को हम डॉक्टर की रीति से नॉलेज दें और मेडिटेशन सिखाए तो इजीली समझेंगे। तो यहाँ पर हर फील्ड के लोग आते हैं और उनको उनकी फील्ड के अनुसार राजयोगा मेडिटेशन सिखाते हैं। तो 4 दिन का होता है प्रोग्राम, अप्रैल टू सितंबर उसका टाइमिंग है। उस दौरान सिस्टर शिवानी को सुना होगा आपने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी आते हैं और वही राजयोगा मेडिटेशन हाँ, मैं सिखाते उनको हैं। सुनती हूँ। बिल्कुल। तो अगर आपको भी आना है, 4 दिन यहाँ पे स्टे करना है, राजयोगा मेडिटेशन का अच्छा अनुभव करना है, तो आप अपने जो नियर में जो भी सेवा केंद्र है मैं आपको लोकेशन दे दूँगी, वहाँ पर जाइएगा। बहनें होती है, उनको अपना इंटरेस्ट शो करना कि हमें जुड़ना है, तो यहाँ आने की जो भी प्रोसेस है वो सब कुछ आपको वो बताएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, जो कोर्स है अपना इंसान से देवताओं का, तो इसमें कोई पैसे लगते हैं या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका समय क्या रहता है, मतलब आपके टाइमिंग के अनुसार फिक्स किया जाएगा कि जैसे अभी बिजी शेड्यूल चल रहा है सब में, तो जैसे एक सुबह और शाम का टाइम दिया जाता है, तो आपको किस टाइम पर अच्छा कंफर्ट रहेगा 1 घंटा देना? तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि क्या प्रॉपर हमें आश्रम में रहना पड़ेगा या फिर हम कोई इंसान यहीं से है, प्रॉपर यही लोकेशन से है आपकी, तो वो जॉब भी कर सकता है, आपका ज्ञान भी ले सकता है? ये तो खुद मैं एक उदाहरण हूँ एक। अच्छा। क्योंकि मैं खुद जॉब भी करती हूँ और यहाँ पे भी अपनी टाइम निकाल के आती हूँ, सेवाएं देती हूँ। और मेरे फादर्स भी ब्रह्मा कुमारी, मम्मी पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी घर पे रहते हैं, यहाँ आते हैं, मेडिटेशन रेगुलर हमारा है, तो वो सब कुछ भी करते हैं। क्योंकि परमात्मा ने हमें ये सिखाया है, जैसे कमल होता है लोटस, तो वो किसी कीचड़ में रह के भी कितना न्यारा और प्यारा रहता है, राइट? तो हम भी तो इस दुनिया में रहते हैं, इतनी सिचुएशंस में रहते हैं, बिल्कुल परमात्मा की याद से कमल फूल समान रह सकते हैं, पवित्र जीवन जी सकते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट ये चीज़ तब की थी जब मैं बहुत छोटी थी, स्कूल लाइफ में थी, मैं नहीं जानती थी ये सब। मैं बोलती थी यार ये वाइट कपड़े पहन के ये कौन घूमते रहते हैं यार, कौन है ये लोग? एक्चुअली मेरा भी क्वेश्चन था। तो मैंने एक बार वो ऐसे घर पे आए, एक भैया थे, वो शॉप भी चलाते थे, वही अखबार देने आते थे ब्रह्म कुमारी का। तो मेरे पापा एक्चुअली बहुत धार्मिक हैं, तो वो बहुत पूजा पाठ वाले हैं, तो वो लेते थे। तो हम बोलते थे पापा क्या ले लिया, बोरिंग सा क्या। फिर हम लोगों का भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आया कि देखे तो क्या है ये। तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ रहती थी ना कि आप जितने भी ब्रह्म कुमारी से जुड़े लोगों से मिलेंगे ना, उनके बोलने का तरीका इतना स्मूथ रहेगा ना कि आप उनको सुन सकते हो। बिल्कुल। और जो अंदर से परेशान है ना, अगर थोड़ा सा, जो आपने उनका नाम बताया ना, कौन? सिस्टर शिवानी। हाँ, शिवानी जो भी है, हाँ। तो उनका मैंने 1-2 बार सुना ना, इंसान अगर परेशान है उनको सुन लेना, अंदर तो से भी वो काफी धीरे कुछ, धीरे राइट। काम हो जाता है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, जितने भी लोग जैसे हैं। मतलब हमें संस्कार कहाँ से आते हैं? हाँ। एक तो हम घर परिवार में रहते हैं, वहाँ से आते हैं ना, तो ये भी हमारा परिवार है। हाँ, और ये बिल्कुल। संस्कार परमात्मा के, तो परमात्मा इतने मीठे हैं तो उनके बच्चे तो ऑफकोर्स हाँ, मीठे होंगे of course, ही। और दूसरा जो व्हाइट कपड़ों का आपने बोला,
तो एक तो जैसे स्कूल या कॉलेज होती है तो वहाँ पे भी यूनिफॉर्म रहता है हाँ, ना, हाँ, तो ये भी एक यूनिवर्सिटी है। हाँ, हाँ, तो एक तो हम इसे यूनिफॉर्म भी बोलते हैं और दूसरा वाइट कलर पीस और प्योरिटी को शो करता है। जैसे कलर का प्रभाव बहुत मन पर पड़ता है, तो इस वजह से भी ये। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वाइट पहन के ही यहाँ पे रहो, आप कलर भी पहन सकते हो, क्योंकि हमें तो मन से जुड़ना है ना, परमात्मा से, तन से तो जुड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये भी है। और कोई आपके क्वेश्चन है? तो यार जो लोग भी विजिट करना चाहते हैं, माउंट आबू हो या कहीं पे भी, ब्रह्म कुमारी के आश्रम हर जगह दुनिया भर में around, हाँ 140 देशों में फैले हुए हैं। और जो लोग मन से परेशान हैं, जो लोग ईश्वर से कनेक्ट नहीं कर पाते, वो ज़रूर एक बार इनको सुने और इनसे मन से जुड़ें। आप कुछ दिन ट्राई करें। जैसे मैं खुद एक उदाहरण हूँ, और जैसे ही मैं इनसे मिली ना, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं स्टूडेंट लाइफ में पढ़ती भी थी बाकायदा और उनको सुनती भी थी। तो आज मेरे जो शब्द निकलते हैं, मेरा जो अनुभव निकलता है, इन्हीं की बदौलत है। और ये हाँ परमात्मा की। और ऑफ कोर्स यार कोई भी विजिट कर सकता है मन की शांति के लिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी फीस नहीं है, निःशुल्क है और बहुत अच्छी चीज़ है ये, आप ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। चलिए आइए मैं आपको दूसरी जगह दिखाती हूँ। आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे गहराई से समझना था। हाँ बिल्कुल, वो चीज़ यहाँ तक आ जाए ना, जो अपन एक क्वेश्चन आते हैं कभी कभी मन में, तो उन क्वेश्चन का आंसर अपन जब देते हैं ना, तो अपन को सही आंसर मिलता है। हाँ। तो ये दिमाग हमारा लिटरेचर डिपार्टमेंट है, हमारे ऑल लिटरेचर बुक ऑल लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अगर आपको लेनी है, देखनी है, आप देख सकते हो और ले भी सकते हो। हाँ जी, जैसे जिनको का मेडिटेशन के लिए, हाँ हाँ, ये बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। पढ़नी चाहिए तो ये ले सकते हैं। और ये कोई इंसान अगर उसके पास टाइम नहीं है तो वो इनको पढ़ के भी है ना अपना टाइम अच्छे से निकाल सकता है। ये कैंपस का परिचय। चल दूसरी। हाँ बैटरी बोलो कहाँ से। तो ये है रशियन फाउंटेन, इसको हम रशियन ट्री भी बोलते हैं। तो इसको रशियन फाउंटेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे ब्रह्मा कुमारीज के जो रशिया के भाई बहन हैं, जो संस्था से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये 1999 में बनाया। इसका वजन 1750 किलो है और 17 फीट लंबा है। पीतल और तांबू की धातु से बना हुआ है। तो इसका रहस्य यह है कि 4 युग होते हैं ना, कौन से 4 युग आप बता सकते हैं? त्रेता, कलयुग, सतयुग और द्वापर। वेरी गुड, बट थोड़ा फ्रिक्वेंसी होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, आत्मा और परमात्मा का घर, जिसे हम सोल वर्ड, परम धाम और शांति धाम कहते हैं। और ये जो स्टार्स है वो हम आत्माओं को शो करता है कि हम आत्मा दिखने में बिल्कुल इन स्टार जैसे हैं। और ये सतयुग और त्रेता युग कहते हैं। भारत जब सतयुग था तो क्या था? सोने की चिड़िया था। उसके नीचे ये है द्वापर युग और कलयुग। तो कलयुग की हालत अभी कैसी हो गई है? उसके अनुसार रूट्स भी सड़ी हुई दिखाई है। और ये जो पत्ते हैं वो अनेक धर्मों को शो करता है। तो दुनिया में भी वैरायटी धर्म बढ़ गए हैं। और ये जो रेड बल्ब है, परम पिता शिव परमात्मा जो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, हम सभी आत्माओं के पिता है, उनको शो करता है। और ये जो व्हाइट फ्लावर है वो ये शो करता है कि कलयुग अंत और सतयुग आदि के जो बीच का समय है, जिसको हम आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय कहते हैं, संगम युग कहते हैं, उसको शो करता है। तो गीता में भी श्लोक है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवतु भारत, कि धर्म के जब अति ग्लानि हुई तब परमात्मा ने अवतार लिया। तो ऐसे ही स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा तन में आके सच्ची गीता ज्ञान सुनाया। आत्मा और परमात्मा का जो सच्चा ज्ञान था वो सुनाया। और कैसे मेडिटेशन कहते हैं और राज्यों का मेडिटेशन सिखाया, जिससे अभी हमारी रिटर्न जर्नी चालू है। तो अच्छा, मैं एक क्वेश्चन है मेरा कि
अभी ऐसे सुनते हैं कि जब बहुत ज़्यादा कलयुग में अति कलयुग हो जाएगा, घोर कलयुग आ जाएगा, इंसान को नोच के खाने लगेगा, इंसान की हाइट छोटी हो जाएगी, मांस मंडी लगेगी, है ना। तो क्या ये सब सच है और क्या भगवान सच में आएंगे धरती पे? तो अभी आप देख रहे हैं ना, हाइट भी छोटी है हाँ। और मांस मंडी भी है, मतलब सारा वैसा ही वातावरण बना हुआ है। और देशों की भी लड़ाई हो रही है, युद्ध चल रहे नहीं, हैं मेरा काफ़ी। क्वेश्चन ये है कि ये जो एक जैसे एक न्यूज़ होती है वो वायरल होती है, तो अभी यूट्यूब पे क्या चलता है कि किसी ने कोई पॉडकास्ट बना दिया, अब वो पॉडकास्ट सारे में फैल रहा है, लोग अब जो लोग जिनके पास नॉलेज नहीं है ना, वो लोग उसी चीज़ को सच मान रहे हैं। तो अभी ये चीज़ चल रही है कि लोगों ने ये सुन रखा है कि भगवान आएंगे, जन्म लेंगे, अवतार लेंगे। हाँ, ये तो होगा ऑब्वियसली, जब घोर कलयुग आएगा भगवान को आना ही पड़ेगा। बट हम आपके से जानना चाहते हैं कि आपके में क्या बताते हैं, क्या आपके में भी वही नॉलेज है, वही ज्ञान देते हैं कि भगवान ये सब होएगा? एक्चुअली भगवान आ गए हैं, आने वाले नहीं हैं, आ गए हैं। और मतलब वो ही सच्चा गीता ज्ञान दे रहे, तभी तो हमने खुद को जाना कि मैं कौन हूँ, ये बॉडी नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। और उनको भी जाना कि वो कौन है, वो पत्थर में ठिक्कर भीतर में नहीं है, वो परम पिता परमात्मा है, सबसे अलग है, सबसे न्यारा है। तो वो अवतरण कर चुके हैं ब्रह्मा तन में, उन्होंने जन्म नहीं लिया, उन्होंने जन्म नहीं लिया, इसलिए उनको परम आत्मा कहते हैं। और हमने जन्म लिया, इसलिए हम जीव आत्मा हो गए, बॉडी के थ्रू आए इसलिए जीव आत्मा हो गई। तो परमात्मा इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो जन्म मरण से नहीं। तो परमात्मा आ गए हैं। और अभी का समय आप देख ही रहे हैं, जो घोर कलयुग के जो बातें बताइए कि ऐसा ऐसा होगा, तो वो सभी अभी हो ही रहा है कि भाई भाई की लड़ाई होगी, घर में भी मतलब मिलजुल के नहीं रहेंगे। तो आप देख ही सकते हो कितना कुछ हो रहा है। तो इस हिसाब से आ गए। जैसे हमारे बताया जा रहा है कि भगवान किसी शरीर में आएंगे। बिल्कुल। हाँ, तो अभी हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आप लोग ज्ञान देते हो, जो हम ज्ञान सुनेंगे आपके यहाँ पे आके, उसमें हमें मतलब थोड़े 1-2 पॉइंट आप क्लियर करेंगे कि क्या भगवान सच में किसी शरीर में प्रवेश करेंगे, बिल्कुल। किसी माँ की कोख से आएंगे? नहीं, माँ की कोख से करेंगे। हाँ। ओके, हाँ वही। तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगी जो संस्था के संस्थापक हैं, प्रजापिता ब्रह्मा जिनको हम कहते हैं। उनका जो जब वो संस्था में नहीं थे तब उनका नाम दादा लेखराज था। वो आप उसकी हिस्ट्री बुक भी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, उसके लिए भी आप जान सकते हैं। तो उनके तन में ब्रह्मा के तन में परमपिता शिव ने अवतरण किया, जन्म नहीं लिया, अवतरण किया। अगर भगवान भी जन्म लेता तो उनमें और हमें फ़र्क क्या रहता, राइट? तो जैसे कोई चीज़ का विनाश करना है, कोई चीज़ हटानी है, इस कलयुग से घोर कलयुग हटाना है, तो भगवान कैसे हटाएंगे फिर? वही हम सब के द्वारा है, निमित्त, हम सब निमित्त, करा सब कुछ वही रहा है। अब वो तो आके नहीं करेंगे ना इतना सब कुछ काम, तो हमें भी उनको सहयोग तो देना पड़ेगा ना। तो हम सबके सहयोग से पुरानी और विनाश नहीं हो रहा है, मेन बात विनाश नहीं हो, परिवर्तन हो रहा है। तो पुरानी दुनिया का परिवर्तन हो, नई दुनिया की स्थापना होने वाली है। ठीक है, आई होप आपको सब क्लियर हो रहा है। हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन सबके ही होते हैं, Right, मेरे you are पति right. के भी होते हैं। तो मैंने कहा आज मैं नहीं है, ऐसे सुनवा देती हूँ। तो और थोड़ा बिल्कुल आपको डिटेल्स में जो जानना है ना, वो 7 कोर्स में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, सारे के सारे जो भी क्वेश्चन है, तो आप वो भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आइए दूसरी जगह ले चलो। तो यहाँ पर रहते हैं क्योंकि आगे बोलोगे। तो ये है यूनिवर्सल हार्मनी हॉल। यहाँ पे टोटल 1600 सीटें हैं और 16 लैंग्वेजों में ट्रांसलेशन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देश विदेश से भाई बहन आते हैं, इस वजह से ये सुविधा दी गई है। तो आप ये जो विंडोज देख रहे हो ना, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, वहाँ पे लैंग्वेज के नाम भी लिखे हुए हैं। तो वहाँ पे लोग ट्रांसलेशन करने के लिए बैठते हैं। बाकी जो लाइव हमारा ट्रांसलेशन रहता है वो हिंदी में ही रहता है। हाँ, जो आगे की सीटें हैं ना, वहाँ पे ऐसे सीट वाइज फिक्स किया गया है कि जैसे एज एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि ये पूरी इंग्लिश की, रशियन की, जर्मन की, चाइना, तेलुगु, तमिल, सीट वाइज फिक्स किया गया है। मैंने बताया ना कि रशिया, जर्मन ऐसे। और वहाँ पे हेडफोन्स भी रखे गए हैं, आपको सिर्फ बैठना है, हेडफोन रखाना है, बाकी लाइव ट्रांसलेशन होता है जी। और ये जो सामने रेड अंडाकार देख रहे हो, परमपिता शिव परमात्मा, उनके नीचे जो वाइट कपड़ों वालों की फ़ोटो है, वो ब्रह्मा कुमारी संस्था के संस्थापक, जिनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है, जो फाउंडर थे। और उनके ही तन में परमात्मा ने अवतरण किया था।
आप चाहे तो मूवी भी देख सकते हो, एनिमेशन में बनी हुई है, यूट्यूब पे है। तो उनमें उसमें आपको वो बताया जाएगा कि कैसे परमात्मा ने उनमें अवतरण किया और क्या था इनका। तो ये है यहाँ का। तो मेरी ऐसी शुभाशा है कि आप जब घर पे जाए तो राजयोगा मेडिटेशन जो 7 दिन का कोर्स होता है वो ज़रूर 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 कीजिएगा। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। अभी मैं आपको सबसे पहले तो ज्ञान सरोवर में आपका हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद। तो आप जिस कैंपस में आए हो उसका नाम ज्ञान सरोवर है। तो ज्ञान सरोवर पूरा 35 एकड़ में बना हुआ है और बनकर तैयार हुआ 1995 में। और यहाँ पे 3 डैम है, मिनरल वाटर प्लांट भी है और बाथरूम का जो पानी होता है उसको भी जल शुद्धिकरण यंत्र द्वारा शुद्ध करके पेड़ पौधों को दिया जाता है। इस वजह से पानी भी सेव हो जाता है और ज्ञान सरोवर भी 12 मास ऐसे हरा भरा रहता है। और यहाँ पे टोटल 900 भाई बहनों के रहने की व्यवस्था है और सोलर एनर्जी भी है, आप देख सकते हो वहाँ पर। उसका उपयोग 3 चीज़ करते हैं, भोजन बनाने के लिए, गर्म पानी करने के लिए और नई बिजली का निर्माण करने के लिए। और ये जो आप सामने देख रहे हो हारमोनी हाउस, वो रहने का स्थान है, वहाँ पर एकोमोडेशन है। और ये जो पूरा आप देख रहे हो एजुकेशन एरिया, यहाँ पर हमारी एक स्पार्क की ऑफिस भी है। उसमें एक ऐसा गैजेट है कि आपकी अभी करेंटली मेंटली स्टेट क्या है, आप स्टेबल हो या अनस्टेबल, वो भी शो करता है। तो अगर आपको वो भी चेक करना है मिल जाएगा। वैसे मेडिटेशन के बिना तो वो करना ही नहीं चाहिए क्योंकि पता ही है अनस्टेबल ही हो। और ये जो है राउंड वाला वो मेडिटेशन रूम है, यहाँ पर हम भगवान का ध्यान करते हैं। अगर आपको जाना है तो मैं आपको बाद में थोड़ा वहाँ पे विजिट करवाऊँगा। और जो दादी कॉटेज लिखा हुआ है ना, वहाँ पर हमारे पूरे कैंपस की जो मेन इंचार्ज है दीदी जी, जो सब कुछ संभालते हैं, वो वहाँ पर रहते हैं। उसके आगे पीस कॉटेज है, वहाँ पर मान लो कोई वीवीआईपी गेस्ट आते हैं, डबल फॉरनर्स आते हैं, जैसे रिसेंट अभी द्रौपदी मुर्मू जी आए थे, तो उनका एकोमोडेशन वहाँ पर था। और ये जो रिसेप्शन ये चार्ज लगता होगा इसका? वो तो इन लोगों को पता होगा, बाकी हमें तो मैं ये जानना चाहती हूँ, काफ़ी चीज़ें फ्री है, तो संस्था चलाने के लिए पैसा तो चाहिए हमको, सब जिस दुनिया में उसमें पैसे ही सब कुछ है, हर चीज़ खाने पीने से लेकर, तो कहाँ से आता है पैसा? वैसे तो हम सबका सहयोग भी रहता है कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो कैसे वहाँ पे भी रखते हैं और कहीं पे स्टे करते हैं तो वहाँ पे भी देते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो परमात्मा के घर में हमारा धन सफल हो, इससे बड़ा बात और क्या हो सकती है, राइट। और उनका दिया हुआ ही धन है तो उनके घर में ही सफल हो रहा है, तो बस ऐसे होता है। और जैसे ये ज्ञान सरोवर पूरा बना है, आपको क्या लगता है कितनी कॉस्ट में बना होगा ये? थोड़ा सा बता सकते? नहीं, बहुत करोड़ों में ही होगा। मैं बताऊँ? हाँ, 1 रुपये में। हाँ, अच्छा, सोचो कैसे 1 रुपये में बना होगा। हम सब ब्राह्मण आत्माओं ने 1-1 रुपये, जब संस्था इतना मतलब विकसित नहीं हुई थी तब कम लोग थे, पर जो दादी प्रकाश मणि है उन्होंने ये बनाया है। उन्होंने ये संकल्प किया था कि जितनी भी संस्था से जुड़ी हुई आदमी है रोज़ 1-1 रुपया, और उन सब के 1-1 रुपये से ये पूरा ज्ञान से मतलब सबके सहयोग से चल रही है संस्था। ये जो रिसेप्शन देख रहे हो उसके आगे का जो एरिया है वो पूरा रेजिडेंट एरिया है, तो वहाँ पे कुछ देखने का है जो भी है यहाँ पर है। और दूसरा यहाँ पर एक बहुत सुंदर गार्डन भी है यहाँ पर ही है, तो आपको अगर फोटो वीडियोस लेनी है तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। जब ये सब कुछ देख लो तो गेट पे जाना, गाड़ी होते हैं उनको बताना कि गार्डन विजिट करना है तो आपको ले जाएंगे। ओके, थैंक यू। स्वर्ग शुरू होता है यहाँ से।